नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को घर से निकलने नहीं देंगे। जब आप मुस्लिम महिलाओं को बोल मिला रहे हैं तो हिंदू महिलाओं को राम मंदिर पे आप चलिए राम मंदिर पे, आप अपनी नहीं मांग रहे हैं। देश में जितने भी असंवैधानिक बिल आएंगे उनके लिए जनता रोडों पे उतरेगी, तो लड़ तैयार रहेंगे, ये जनता को भी पता है। जब ये कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, ये अपनी गोलियां और बंदूकें लेके भर के तैयार बैठे हैं, तो जनता जब बंदूकों से लड़ रही है तो इन लट्ठों से क्या? यही सवाल तो सरकार से है, यही सवाल तो सरकार से है। जैसे वक्फ बोर्ड में हिंदू को घुसाया जा रहा है, वैसे ही क्या सनातन बोर्ड में, हिंदू बोर्ड में मुस्लिम को घुसाया जाएगा? लगातार जो आंदोलन की मांग हो रही है, लोगों के नोटिस आ रहे, कहा जा रहा जालियांवाला बाग बना दिया जाएगा, तैयार रहिए आप लोग, पीठ अपना तैयार रखिए। जालियांवाले बाग की धमकी पहले अंग्रेज दे थे, अब भाजपा कुत्ते दे रहे हैं। उनको संविधान से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है। उन्होंने जलियांवाला बाग अभी स्टूडेंट के छात्रों का उसमें बना दिया था, अग्निवीर ने बनाया है, हिंदुओं को राम मंदिर बनाया है मकान तोड़ तोड़ के, तो जलियांवाला बाग तो बनना शुरू ही हो गया है। लेकिन जब मैं मीडिया से एक सवाल रखने आया हूँ इस देश के नागरिक के प्रति, जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति है, उसमें भाई मैं तो नहीं हूँ, इसमें आपका जितने बड़े वो है, आपका स्मारक है, ताजमहल है, जितने भी चीजें हैं, उसका सबका टैक्स कौन लेता है? सरकार लेती है। आप बची 2%। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ मोहम्मद समीर भाई, ये बात भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, मुंह बंद कर लो भाई, भाजपा के मंत्री कह रहे हैं। जब भाजपा के मंत्री ये कह दिए कि 98% मेरे पास है, फिर 2% के लिए ड्रामा क्यों? और अगर आपने वक्फ बोर्ड बिल ले आया तो क्या आपको अब मदरसा, कब्रिस्तान और इसकी भी जमीन चाहिए? बस 98% तो वैसे ही मुसलमान छोड़ के बैठा हुआ सरकार के पास। अगर मुसलमान पूरे 100% पे कब्जा होता, अगर 100% में कब्जा होता, तब हम मानते कि सरकार इस पे कुछ नहीं कर पा रही है। अरे कब्जा कर लिया पंडित जी, मुसलमानों ने देश में अवैध कब्जा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो 98% का टैक्स जो है अवैध कब्जे का ले रहे हो क्या? ताजमहल का अवैध टैक्स ले रहे हो क्या? और तुम्हारा ये बताओ नाम बताओ। लाल किले की जो टिकट के लिए जो धंधा कर रहे हैं, ताजमहल ले रहे हैं, जो बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, जो सरकार के अंडर में आते हैं, आज तक 98% क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इनके पास है। 9 लाख एकड़ पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 12 लाख करोड़ की 12 लाख करोड़ में 1% मतलब 1 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों के पास है, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए है बस। बचे कुछ सिर्फ क्या है? मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान, सिर्फ ये 3 चीजों को 2% में जो आते हैं, ये 3 चीजों को खींचने के लिए, छीनने के लिए सरकार इतना जद्दोजहद कर रही है। हिंदू युवाओं को राम के नाम पे इन्होंने कत्लेआम कराया, हम मुसलमानों के बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे। जो मदरसा, अच्छा ये बताइए, अगर वो अपनी तालीम मदरसे पे कर रहा है, और सरकार ने एक बात और कही है कि हम इसमें महिलाओं को लेके आएंगे। राम मंदिर किसके ट्रस्ट में आता है? नरेंद्र मोदी जी क्या पसमानदा मुसलमान है हम, जो मुसलमान वहां पे नहीं ले आ पा रहे हैं? लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो मोदी मुसलमान बन जाते हैं, जब हिंदू की बात आएगी तो मोदी मुसलमान बन जाते हैं। करेंगे अब हमारा सीधा ऐलान ये रहेगा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आह्वान करके नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को घर से निकलने नहीं देंगे। अगर इन चारों ने अपनी सीट वापस ले ली तो कुत्ता बना सरकार, वैसा की सरकार कुत्ता बनेगी और हम बिल वापस। ये तो विधेयक बन चुका है, अब तो कानून बन चुका है। अरे चाचा, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने हो? हाँ बिल्कुल सुने हैं। उसकी याचिका जाती है तो वो बिल पास हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि बिल असंवैधानिक है और जिस जनता ने विरोध जताया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बिल एक्सेप्ट ना करना होता या संवैधानिक तो एक्सेप्ट ना करती, अगर वो संवैधानिक तभी तो एक्सेप्ट कर रही है ना कि हम सुनवाई करेंगे, हम मुसलमानों की आवाज को सुनेंगे कि मुसलमान एक्चुअली में उस बिल में चाहता क्या है। तो सीए का कानून भी सुप्रीम कोर्ट गया था, नहीं ये पता है क्या? तो पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, आ गया, अभी तक रुका हुआ है ना सीए एनआरसी आ गया। रुक जाओ, तुम ये बताओ, तुम धान खा के आए हो गया? ये कानून पास हुआ? मैं सुनिए, ये एनआरसी का बिल पास, तुम अभी सवाल पूछते हो पास हुआ बिल?
आप लोग सवाल करिए, सवाल ढंग करो ना। नहीं, सवाल ये है, हर बिल का विरोध क्यों करते हैं आप, समझ में नहीं तो आता। आप ही बताइए, तो हर हम नहीं करते। देखो, किसान का विरोध, बिल का विरोध किसान ने किया, किसान ने किया, आपने नहीं पहले पहले किसान ने किया। और जिसके जैसे मान लीजिए मैं इस देश में हूँ, चलो हमारे भाई को ही फायदा नहीं है, या हमारे जिनके लिए बिल लाओ उसको ही फायदा नहीं है, तो विरोध नहीं हुआ क्या? और क्या विरोध करना गुनाह है क्या हिंदुस्तान में? लोकतंत्र में विरोध करना गुनाह है? हर चीज का विरोध करेंगे आप। अच्छा, आपको मतलब कि हम आपसे विरोध क्यों करेंगे? आप कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं, जय करो, हम जय बोलेंगे। जब आप कहेंगे जय श्री राम बोलो, क्योंकि 14 के पहले सिस्टर के पास चांद ही नहीं दिख रही थी, पता है चांद कहाँ है, ये ढूंढ रही थी चांद कहाँ है, सूरज ही नहीं था। सिस्टर तो मालूम है पत्तों में चला करती थी, पत्ता लपेटती, पत्ता पहनती थी, चलती थी। भाई जो हिंदू, क्योंकि सिस्टर उस वक्त जंगली जानवर थी। आज ही मानो बोल लो 14 के पहले, लेकिन उसके बाद 14 के बाद कंगना राउत देखो कितनी बड़ी धार्मिक बन गई। इनके कपड़े, जिस महिला को हम लोग तस्वीरों में देखते हैं, तो महिला पे चले गए, वक्त बिल से महिला रुके और उन्हीं तो वक्त बिल पे तो सुनिए, जब आप मुस्लिम महिलाओं को वक्त बोल मिला रहे हैं, तो हिंदू महिलाओं को राम मंदिर पे, आपको आप चलिए राम मंदिर पे, आप अपनी मांग करें ना, आप ही राम मंदिर में बोल रहे हैं। पंडित सड़क उतरेगा, हम सबके लिए उतरे हैं, सबके लिए उतरे, फिर मुसलमान के लिए नहीं। इस देश में जो भी गलत होगा, हम किसान के लिए भी उतरे थे, हम बरबोर के लिए भी उतरेंगे, हम शाहीन बाग के लिए भी उतरे थे, जो हम बौद्ध गया के लिए उतरेंगे, हम तो बौद्ध गया के लिए उतरेंगे। तैयार है लठ तैयार, तुम्हारे जैसे लोगों की लठ तैयार। लट किसान आंदोलन के टाइम भी तैयार थे, CNRC के टाइम भी तैयार थे, और देश में जितने भी असंवैधानिक बिल आएंगे उनके लिए जनता रोडों पे उतरेगी, तो लट तैयार रहेंगे, ये जनता को भी पता है। जब ये कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, ये अपनी गोलियां और बंदूकें लेके भर के तैयार बैठे हैं, तो जनता जब बंदूकों से डर रही है तो इन लठों से क्या डरेगी? आप पांच सवाल ये है पंडित जी, आपको क्यों फायदा नहीं देना चाहिए? देखो, हमको तो सौगाते मोदी ना मिला, एक पपड़ी ना मिली, इनको तो कम सौगाते मोदी मिल गया, ये तो उसमें खुश थे। आधे जो मुसलमान सौगाते मोदी मिल गया, हिंदुओं को मंदिर मिल गया। कौन सा? राम मंदिर। कब से? किसके हाथ में है? आपको नहीं पता? हमारे हाथ में है। आपको नहीं पता? तो फिर ये जो पत्रकारिता बोल रही ना, इनको नहीं मिला, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को वोट बोर्ड में डालने की व्यवस्था है, इनकी नहीं है। ये तो फाड़ नहीं है, आपको मिल गया, आपको मिल गया, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला। अरे दलाल बेशरम, तुमको ये नहीं पता कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ मंदिर के दृष्टि पे, ये नहीं पता कि विरोध का समर्थन क्या है? राम मंदिर में करेंगे, बिल्कुल। हाँ, यही सवाल तो सरकार से है, यही सवाल तो सरकार से है। जैसे वक्फ बोर्ड में हिंदू को घुसाया जा रहा है, वैसे ही क्या सनातन बोर्ड में, हिंदू बोर्ड में मुस्लिम को घुसाया जाएगा? यही तो सवाल है। बनने के लिए तैयार है मौलाना समीर। क्या वो जो वक्फ बोर्ड में हिंदू घुसेंगे वो मुसलमान बनने को तैयार है? ऐसी कोई वर्डिंग है, ऐसी कोई लाइन है? ये सनातनी मुसलमान कौन है भाई? जो सामने आ गया, ये सनातनी मुसलमान कहाँ से आ गया? बागेश्वरम वाले बाबा मालूम बंद करवा देंगे यार, तुम लोग सेवन मत करो। बागेश्वरम नहीं, आप धर्म अरे शर्म नहीं उनको आनी चाहिए। है सनातनी मुसलमान कौन? वो तो सनातनी हिंदू तो है, वो असल में आप ही की तरह